हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ग्रेजुएशन के, उनको लेकर के यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि आपके मार्क्स किस हिसाब से रखे जाएंगे, कौन कौन से आपको पेपर देने हैं और कौन कौन से नहीं पेपर देने हैं। ठीक है, मेरा नाम है अभिनव और इस वीडियो में हम कुल 19 मुख्य बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुए हैं। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन से जुड़े हुए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि, और वो सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे 19 जो पॉइंट्स हैं ये सभी ग्रेजुएशंस के बारे में ही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट ऐसा ना छूटे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या है इसका नोटिफिकेशन। तो ये आ गए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे सीसीएसयू के। यहाँ पे नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज का जो सेक्शन है, इसमें व्यू ऑल करके आप ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि इसमें है क्या। पहला जो पॉइंट है, बोलते हैं कि भाई जो अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं, यानी कि जो लास्ट ईयर की और लास्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होनी है। ठीक है जी, ये बात हमें पता है। स्नातक प्रथम वर्ष मतलब पिछले साल जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए थे ना बिना एग्ज़ाम दिए, उन बच्चों के एग्ज़ाम्स भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होने हैं, ये भी बात हमें पता है भाई। सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य मतलब कि आपके अगर एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, तो दिसंबर 2020 में जो आपके एग्ज़ाम्स हुए होंगे उन्हीं के आधार पे आपका ये नंबर रखे जाएंगे। ठीक है, इसमें आप दोबारा से एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। अगर कोई एग्ज़ाम फोर्थ पॉइंट में है कि अगर कोई दिसंबर 2020 में कोई एग्ज़ाम छूट गया था आपका, तो वो 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बीए, बीएससी और बीकॉम के जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों को विकल्प प्रदान करते हुए सीसीएसयू ने एक सुविधा दी है बच्चों को। क्या सुविधा दी है भाई? इन लोगों को सिर्फ एक पेपर देना है। मतलब कि अगर आपका जैसे इंग्लिश है, कोई सब्जेक्ट है, उसके 2 पेपर होते हैं, तो उन दोनों में से कोई आप एक दे दो, चाहे तो पहला दे दो चाहे तो सेकंड दे दो। इन दोनों में से आप जो भी पेपर दोगे, जैसे मान लो पहला पेपर दिया किसी बच्चे ने, तो सेकंड पेपर के जो मार्क्स हैं वो इस पहले के आधार पे ही रखे जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने सेकंड दिया तो सेकंड के आधार पर पहले भी रखे जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी एक दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग सीसीएस से जुड़ी हुई जानकारी लेके आते रहते हैं आपके पास तक। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम से ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ऐसे 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम से नहीं पता चलेंगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी बच्चे के अगर आपके नोन में ये एग्ज़ाम है, सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम दे रहा हो या फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम दे रहा हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उस तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। बाकी अगर आप सीसीएसयू से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी जानकारी, बैक के पेपर होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कोई भी जानकारी, मार्कशीट से जुड़ी हुई जानकारी, आप कमेंट करके बताएं। हम लोग आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि भाई पीपीटी के जो सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम सीधे प्रवेश हो गया था उनका, सेकंड ईयर में जो आ गए थे, उनका डिप्लोमा के आधार पे उन्हें अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 6 पॉइंट में परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को एक विषय प्रश्न पत्र समूह का उसकी इच्छा अनुसार, यह भी किया हमने। इस तरह हल किए गए एक पेपर अंकों को उसी के आधार पर बाकी विषय। ठीक है, यानी कि मतलब इंग्लिश के अंदर अगर आपको एक पेपर देना है तो आप एक पेपर दिया आपने, कोई भी एक पेपर दे दो, 2 पेपर होते हैं तो वो दूसरे के मार्क्स उस पहले के आधार पे आएंगे। ठीक है, सभी परीक्षाओं की जो अवधि है, अधिकतम अवधि
वो 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका अब की बार, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होना है सिर्फ। 8 पॉइंट में कहता है कि भाई जो जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि सेकेंड ईयर जैसे है, सेकेंड ईयर के जो पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, आपको लिखना होता है। फाइनल ईयर के जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको सिर्फ निशान लगाना होता है। तो वो वैसा का वैसा ही है। सेकेंड ईयर के हैं तो आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप होगा, और फाइनल ईयर में है तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सम सेमेस्टर जून 2021 की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। मतलब कि अगर आपका कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन पाठ्यक्रमों में यानी कि संस्थागत पाठ्यक्रमों में आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन नहीं होगी। यानी कि कॉलेज जाके आपको वाइवा नहीं देना होगा, आप ऑनलाइन वाइवा दोगे, ठीक है। व्यक्तिगत यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर उनका वाइवा होता है तो उनका वाइवा जो आप लिखित एग्ज़ाम होंगे ना आपके, उन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका वाइवा के अंदर मार्क्स रखे जाएंगे। प्राइवेट वालों के वाइवा ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो प्राइवेट वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है। दिनांक 10/4/2021 को आयोजित हो चुकी 001, 002, 003 विषय कोड की परीक्षाएं पुनः आयोजित नहीं कराई जाएंगी। भाई जिनका एग्ज़ाम छूट गया है तो भाई छूट गया है, वो अब एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होगा, उनके लिए बुरी खबर है थोड़ी। 13वां पॉइंट, दिनांक 12/4/2021 को संपन्न हो चुकी स्नातक द्वितीय वर्ष की प्रश्न पत्र कोड AB, ये सब जो प्रश्न कोड दिए गए हैं ना सेकेंड ईयर के, ठीक, और स्नातक तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर के भी दिए गए हैं ये पेपर कोड BA 341 और 301 तक के संबंध में विद्यार्थी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे संबंधित प्रश्न पत्र समूह के बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित न हो। अगर आप नहीं चाहते, मतलब जैसे मान लो ये है, ये आपका कोई एग्ज़ाम है और ये मान लो फिजिक्स का एग्ज़ाम है, तो आपको फिजिक्स के सेकंड पेपर में आप ना भी अपीयर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो आपने पहला पेपर दिया है उसके बेसिस पे नंबर दिए जाएंगे। फिर भी ये इसके नीचे बोला है, हालांकि यदि छात्र चाहे तो बचे हुए प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा में बैठ सकते हैं, किंतु इस दिशा में उनके दिनांक 12/4/2021 को संपन्न हुई परीक्षा के अंक न प्रदान कर, मतलब कि वो जो पहले वाले जो एग्ज़ाम हुए ना आपके, वो एग्ज़ाम के नंबर ना देके जो आप अब एग्ज़ाम दोगे उसके अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों को बैक व भूतपूर्व छात्र के रूप में बैठने का अवसर प्रदान करा जाएगा। मतलब कि जिन कोर्स की एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं के बैक पेपर भी होंगे। LLB और LLM के जो हैं वो बता दिया जाएगा जब भी एग्ज़ाम होंगे, इसमें ये कहा गया है। क्वालिफाइंग और फाउंडेशन कोर्स के बारे में अब क्या निर्णय लिया है यूनिवर्सिटी ने, ये आपको मैं बता देता हूँ। कोड संख्या 001, 002 और 003 शारीरिक शिक्षा में यानी कि फिजिकल एजुकेशन में लिखित परीक्षा 10 अप्रैल को हो चुकी है। इनके प्राप्त अंकों को ही प्रायोगिक परीक्षा के अंक माने जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें जितने भी मार्क्स आए होंगे उसी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल में भी नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। 17 पॉइंट, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष की स्नातक परीक्षा ले ही नहीं रहा तो उसका फाउंडेशन कोर्स की जो परीक्षा है यानी कि A009 की भी आयोजन नहीं होगा, ठीक है। प्रथम वर्ष में क्वालिफाइंग कोर्स A008 की परीक्षा केवल उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी जिनका इन पेपर में बैक है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं आयोजित करी जाएगी। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष के बस इसी वर्ष के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे, इस वर्ष के नहीं होंगे, पहले वाले जिनकी बैक आई हुई है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक। 19 पॉइंट में है
द्वितीय वर्ष में फाउंडेशन कोर्स 011, 012, 013 एवं क्वालिफाइंग कोर्स यानी कि सेकेंड ईयर में जो ये कोर्सेज हैं A010 जनरल अवेयरनेस की परीक्षा होगी। ठीक है, और इन परीक्षाओं में जो जिनकी बैक आ गई थी वो भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था भाई आपका जो CCSU की तरफ से आया है, ये एक प्रेस रिलीज थी। ठीक, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का जो हमारा पेज है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे भी हम नई नई नोटिफिकेशन अपलोड करते रहते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।